नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जॉब करें या अपना घर से बाहर किसी दूसरे देश में जाके आप जॉब करना चाहते हैं, आपके मन में और हर एक सिविल इंजीनियर के मन में ये चलता रहता है कि मैं भी एक बार फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करूँ। तो आज का इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा ऐसा स्किल्ड है जो आपको होना चाहिए अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री में अगर आप जाके जॉब करना चाहते हैं। तो आज का इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको आना चाहिए। आपको मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 3 साल में भी जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप साइड में जाएंगे तो बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी जो आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, अभी आप काम सीख रहे हैं, तो काम आप अच्छे तरीके से सीखिए। हर एक पॉइंट को ध्यान दीजिए कि कैसे ये काम होता है, ताकि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपके पास पीएम जीएम ये सब कोई आपके पीछे पीछे नहीं भागेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। आपको खुद से परफेक्ट तरीके से 100% क्वालिटी के साथ आपको क्या करना है, काम करके सामने वाले को देना है। आपके पीछे कोई पीएम नहीं, कोई जीएम नहीं रहेगा। आपको खुद से, अगर आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया तो पूरा प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करना है। कैसे करना है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको इन सब बातों का जानकारी होना चाहिए। और आप साइड में काम करते हैं तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या क्या चीज़ है आज मैं बताऊंगा आपको, वो सब चीज़ जानकारी होना चाहिए आपको। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको स्किल्ड जो होता है सिविल इंजीनियर का, वो सबसे बेसिक होता है कि आपको नॉर्मल ऑटो कैड थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बेसिक ऑटो कैड का जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि अगर ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक वॉल को हमको शिफ्ट करना है। वॉल का हमारा, मान लीजिए अगर हमारा बेडरूम का साइज 3 मीटर बाय 3 मीटर था, उसको हमको 3.5 करना है। तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए ताकि आप ऑटो कैड को यूज करके उस डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। आप ये बेसिक जानकारी जो ऑटो कैड का होता है, मेजरमेंट लेना, ड्राइंग प्रिंट करना, ये सब बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप ऑटो कैड में कैसे किसी भी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, किसी रूम साइज को या कोई भी एरिया है उसको चेंज करना है। तो वो सब जानकारी आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपर्ट ही होना है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करने आते हैं तो ये सब सॉफ्टवेयर की जानकारी 100% आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो आपको बीवीएस बनाना भी आना चाहिए। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, आप फॉरेन कंट्री में जॉब करने आएंगे, तो आपको जितना भी साइड का काम होता है हर एक काम आपको देखना पड़ेगा और देखना पड़ता है। बहुत सारा कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग इंजीनियर होता है। हालांकि हम भी जहाँ काम करते हैं वहाँ भी सेपरेट इंजीनियर है, सब कुछ है। लेकिन मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए हमको सब कुछ खुद से करना होता है। बीवीएस करना होता है, क्वांटिटी निकालना होता है। इसके बाद हमको जाके कंक्रीट का ट्रायल मिक्स यानी कि क्यूसी का भी काम देखना होता है। इसके साथ साथ हमको बिल चेक करना होता है, बिल सबमिट करना होता है। तो बहुत सारा काम होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं और सीख लेते हैं, आपके पास अगर ये स्किल्ड है, तो आप यकीन मानिए आपको फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाएगा। आप आने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला है बेसिक ऑटो कैड आपको होना चाहिए। बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि बीबीएस आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको होमवर्क का क्वांटिटी निकालना यानी कि सेटरिंग क्वांटिटी एरिया कैसे निकालना है, ब्रिक वर्क का एरिया कैसे निकालना है, टाइल्स का एरिया कैसे निकालना है, पेंट कितना लगेगा वो कैसे हम निकालेंगे, पेंट का क्वांटिटी कैसे निकालना है। ये सब बेसिक जानकारी है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, अगर अभी तक आप ये सब बातों पे ध्यान नहीं दिए हैं, आप नहीं सीखे हैं, तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप सीख सकते हैं। ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको फॉरेन कंट्री में जॉब करना है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। आप 3 साल में भी जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ आपको बराबर ट्राई करते रहना है। बहुत सारा वेबसाइट है, naukri.com है, बहुत जगह पे आप, बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप अपना सीवी डाल दीजिए और उसको बार बार अपडेट करते रहिए।
आपको कभी न कभी वो जॉब मिल जाएगा। और दूसरा होता है कंसल्टेंट। आजकल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा फ्रॉड होता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से आप अगर आना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा का डिमांड होता है। इससे पहले आपको 100 बार सोच लेना है कि किसी को आप 50,000, 2 लाख, 5 लाख देते हैं। आप ये जान लीजिए, जो भी कंपनी अगर आपको बुलाता है, आपको हायर करता है, वो आपसे ज़्यादा पैसा का डिमांड नहीं करता है। वो बहुत से बहुत आपको मेडिकल चार्ज जो भी होगा वो लगेगा, और आपको जो आने में वीज़ा का उसको जो खर्च होता है, उसका जो खर्च होगा, मान लीजिए 40,000, जो भी 50,000, 60,000 जो भी कंपनी खर्च करेगा, वो आपसे फर्स्ट टाइम इसीलिए लेता है ताकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उसका वीजा सब कुछ रेडी हो जाएगा, इसके बाद जब कंपनी टिकट बुक कर देगा, इसके बाद बोलेगा हमारे घर में कुछ इमरजेंसी हो गया, हमारे पास कुछ काम है, इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे। यही सब सोच के क्या करता है कंपनी, आपसे फर्स्ट टाइम चार्ज करता है और कुछ पैसा लेता है, ताकि आपका जब पैसा फंस जाएगा तो आप 100% उस टाइम पे आप जा सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी को बहुत सारा घाटा हो जाता है, लॉस में चला जाता है कंपनी। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत दिया पैसा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, विदेश जाने के यानी कि फॉरेन कंट्री में जाने के चक्कर में क्या करते हैं, 2 लाख 4 लाख रुपया क्या करते हैं, फंसा देते हैं, दूसरे थर्ड पार्टी को दे देते हैं, कंसल्टेंट को दे देते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, पहले 1 लाख डिपॉजिट कीजिए, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर 50,000 दीजिएगा तो आपका वीजा आएगा, फिर 50,000 दीजिएगा तो आपका टिकट आएगा। ऐसे कर करके आपको क्या करेगा, पूरा लूट लेगा। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, आपके पास स्किल्ड है, नॉलेज है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। 40-50,000, 60,000 खर्च होगा, आपको जॉब मिल जाएगा। तो हमने जो बताया आपको, ऑटोकैड, बीबीएस, क्वांटिटी, ये सब का जानकारी होना चाहिए। बेसिक आपको साइड का जो क्यूसी होता है उससे मिलके आपको नहीं अगर मालूम है कुछ, तो क्यूब टेस्ट कैसे करना है, स्लम टेस्ट कैसे करना है, डिजाइन मिस कैसे करना है, वो सब का जानकारी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास ये सब सारा जानकारी है तो आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, तो आपको मिनिमम इंग्लिश का तो बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, अच्छे से ये सब कुछ सीख लीजिए, इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।